हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल IQ बेसिक में। आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होंगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने मिल जाएंगे साइंस के। इसमें मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ये तीनों सब्जेक्ट इंक्लूड किया है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे। इसके पहले अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, PDF आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते बिना समय गवाए। पहला क्वेश्चन है, मतदान के समय मतदाताओं को जो उंगली पर जो स्याही लगाई जाती है उसमें जो रसायन पाया जाता है वो क्या रहता है ये बताना है। तो इसमें रहता है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर नाइट्रेट रहता है जो अमिट रहती, काफ़ी दिनों तक वो मिटती नहीं है ना। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है? तो वो होते हैं नीले हरे शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है? तो फॉलिक अम्ल की उपस्थिति आवश्यक होती है। ठीक है, कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज का उभयनिष्ठ तत्व कौन सा होता है? तो ये सिलिकॉन होता है। ठीक है, सिलिकॉन सिलिकॉन एक अर्धचालक है। ठीक है, याद रखेंगे। पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण करता है या एंटी पार्टिकल है? तो ये इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिट्रॉन प्रतिकरण करता है, एंटी पार्टिकल है। ठीक है, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो ये नारंगी होता है। ठीक है, ब्लैक कलर में ना जाए। ठीक है, ये सिर्फ ब्लैक बॉक्स नाम है, लेकिन उसका जो कलर होता है वो नारंगी होता है। ठीक है, टेट्रा एथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग यानी कि अस्फुटन को बढ़ाने के लिए। तो इसको मिलाया इसलिए जाता है ताकि इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग जो दर होती है उसको बढ़ाया जा सके। ठीक है, अगला है, शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरने का क्या कारण होता है? तो ऑक्सीजन के अपक्षण के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है और क्या होता है, भाप बन के जब पानी ऊपर जाता है तो ऑक्सीजन की कमी होने लगती है जिससे मछलियां मरने लगती हैं। ठीक है, एक AMU द्रव्यमान कितनी ऊर्जा के तुल्य होता है? ठीक है, तो ये होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता कैसी होगी? बढ़ती है। ठीक है, मैंने इसके पहले बायोलॉजी के क्वेश्चन, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। तीनों वीडियो अपलोडेड हैं, आप उनको बहुत अच्छे से देख लेना, खासकर बायोलॉजी को। ठीक है, बायोलॉजी पे इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि व्यापम की मतलब एक पैटर्न सा रहा है कि वो बायोलॉजी से बहुत क्वेश्चन निकालता है। ठीक है, इसलिए बायोलॉजी को 1 घंटे कुछ मिनट की क्लास है तो उसको देख लीजिएगा आप, है ना। परम शून्य ताप पर अणु गति क्या होता है? तो ये समाप्त हो जाती है परम शून्य ताप पर। ठीक है, और अपने यहाँ पे क्या होता है, ये -273। इसके बाद ये परम शून्य ताप है। ठीक है, इसके बाद फिर और माइनस में नहीं जा सकता, इसको याद रखेंगे। कोड़ी त्वरण का एसआई मात्रक होता है? तो रेडियन प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला है, पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वस्तु का भार कैसा होता है? घटते जाता है पृथ्वी के अंदर जाने से। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या परिवर्तन होता है? तो उसकी संख्या कैसी हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, ऊंचाई में जाने से। बच्चों में ऑस्टोमेलेशिया रोग किस कारण से होता है? तो ये विटामिन डी के कारण होता है, इसको याद रखेंगे, ऑस्टोमेलेटिया। और ये जो रोग होता है ये हड्डी से रिलेटेड रोग होता है। ठीक है, इसमें विटामिन डी की कमी के कारण यह रोग होता है, हड्डियां क्या होने लगती है उसकी? कमजोर होने लगती हैं। ठीक है, साबुन क्या है बताना है? तो वसा अम्लों के सोडियम लवण यानी फैटी एसिड होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साबुन। मिथाइल एमीन का सूत्र बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। CH3NH2 ये मिथाइल एमीन का फार्मूला है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO की मात्रा कितनी होती है? तो 60 से 70% होती है। ठीक है, गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? तो ये गेलुसॉक का नियम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में क्या चार्ज होता है? ऋण चार्ज होता है, इसको याद रखेंगे। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई मेसान की खोज 1935 में किसने की थी? तो युकावा ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त होता है? तो जिंक सिलिकेट। आपने देखे होंगे बहुत सारी लाइट ऐसी आ चुकी हैं, अब बहुत पहले से आ चुकी हैं हालांकि, जिसमें कई कोई कलर रहता है, नारंगी होगा या फिर
ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। इस टाइप की जो लाइटें रहती हैं इनका जो कलर डिसीजन या निर्धारण किया जाता है वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हरे रंग को प्राप्त करने के लिए उसमें क्या होता है, जिंक सिलिकेट होता है, ठीक है, याद रखेंगे। लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है, तो 770 डिग्री सेल्सियस होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हालांकि आज सारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा चांस है इनसे क्वेश्चन आने के, तो आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण क्या होता है, तो इसको कहते हैं हम एक्यूमुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट है आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या आता है, तो यूरेसिल आता है, ठीक है। एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकोटिनिमाइड किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो विटामिन पी का रासायनिक नाम है, ठीक है। टाइफाइड नामक रोग किससे होता है, तो ये साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से होता है, ठीक है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, 8 होती है। बहुत रिपीटेड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन भी, ठीक है। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व किन वस्तुओं का गुण होता है, तो ये सभी वस्तुओं का होता है, ठीक है। सभी वस्तुओं में जड़त्व का गुण होता है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो आरोपित बल के बराबर होती है। ये सब न्यूटन के नियम पर आधारित है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो सभी को पता होगा, बहुत कॉमन क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो अनंत होता है, ठीक है। आदर्श वोल्ट मीटर मतलब अनंत होता है, इसका याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है, सभी को पता होगा, मधुमेह यानी कि डायबिटीज जिसको बोलते हैं, ये इंसुलिन का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। प्राकृतिक चयन या चरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो इसको चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। विकासवाद का सिद्धांत भी इन्होंने ही दिया था, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ पर स्थित है, तो ये धनबाद में स्थित है, ठीक है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ बोर्नी कहाँ पे है, तो ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। कभी कभी साइंस में इंस्टीट्यूट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है, तो जर्मेनियम, ठीक है। ये अर्धचालक की कैटेगरी में आता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। मैग्निकॉक्सीमिया ये किससे रिलेटेड बीमारी है, तो ये मस्तिष्क ज्वर से रिलेटेड बीमारी है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला है मक्के का बोना रोग, यानी कि उसकी वृद्धि रुक जाती है, वो कौन सा रोग होता है, इसको कहते हैं हम साइप्रोप्लाज्मा, ठीक है, साइप्रोप्लाज्मा। प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो मैंने बहुत बार क्वेश्चन बता चुका हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, लाल रंग की, ठीक है। फ्लोरोसेंट ट्यूब यानी कि प्रदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये इसमें मर्क्यूरी ऑक्साइड और नियॉन गैस को भरी जाती है, ठीक है। अगला है अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस क्या होती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, याद रखेंगे, ठीक है। अल्फा कैरोटीन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है, तो ये त्वचा में होता है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो वो भी त्वचा ही है। इसका राइट आंसर भी क्या होगा, स्किन ही होगा, ठीक है, याद रखेंगे। अगला है दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, छाल से प्राप्त होती है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैंगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है, याद रखेंगे ये भी। ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी सीडी ऑडियो में प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ध्वनि को फिर से उत्पादित करने के लिए कुछ सीडियाँ होती हैं जो खराब हो जाती है, तो उनको फिर से उनको उत्पादित या फिर से उसमें ध्वनि लाने के लिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल का इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑस्ट्रोजन क्या होता है, तो ये एक हार्मोन होता है, ठीक है। ऑस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है, एक नर हार्मोन है। और टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन ये नर और मादा हार्मोन होते हैं, ठीक है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत है, तो ये शरीर में 65 से 70% होता है, ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी होती है, तो ये जो एस्टिग्मेटिज्म में होती है ये आंखों से रिलेटेड बीमारी, ठीक है। अगला है द्वितीय यौन लक्षणों यानी कि इसको प्रभावित करने वाला जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये भी, एस्ट्रोजन, ठीक है। अगला है धान का वैज्ञानिक नाम बताना है, तो ये ओराइजा सेटाइवा, ठीक है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम होता है वो क्या होता है, रेनिन एंजाइम होता है, ठीक है। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण करता है, तो ये होता है मेडुला ऑब्लागेंटा, ठीक है।
और ये बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित करता है, जैसे उल्टी आना, ये भी कौन नियंत्रित करेगा इससे? ये मेडुला ऑब्लिगेंटा से रहता है, ठीक है। ट्रिकोमा जो बीमारी होती है शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो आँख को करती है, ठीक है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, Na2CO3 इंटू 10H2, ठीक है, यहाँ इंटू रहेगा, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेटा हाइड्रेट। अगला है, आंतरिक मानव अंगों के निरीक्षण के लिए एंडोस्कोपी यंत्र के निर्माण में कौन सा कांच प्रयोग में लाया जाता है? तो ऑप्टिक फाइबर कांच, ठीक है, ऑप्टिक फाइबर कांच। इसमें होता क्या है, जैसे अंदर की कोई भी चीज़ ऑपरेशनल वाली चीज़ रहती है, या अगर हम मुंह के अंदर का अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो क्या होता है, एक एंडोस्कोपिक कांच यानी यंत्र का इस्तेमाल किया, उसमें जो कांच लगा रहता है वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। वो क्या करता है, उसको परावर्तित करके वो डॉक्टर को दिखाता है, ठीक है, अंदर की चीज़ों को। तो क्या होता है, उसमें ऑप्टिक फाइबर कांच होता है, याद रखेंगे। 100 डिग्री सेल्सियस के उबलते हुए जल की अपेक्षा 100 डिग्री सेल्सियस की भाप हाथ अधिक जलता है, ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करे थे। तो क्योंकि भाप में क्या होता है, गुप्त ऊष्मा लगभग कितनी होती, 546 तक की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु या एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 38 अणु एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। अगला है, मादा एनोफिलिस मच्छर के आमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये रोनाल्ड रॉस ने की थी इसकी खोज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, माइक्रोकोकरा पायोजिन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो इससे फोड़े फुंसी होते हैं, ठीक है, पिंपल्स जिसको बोल सकते हैं। एनीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो वायु की गति मापा जाता है, ठीक है, फिजिक्स से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है, तो टोकोफेरॉल, ठीक है, विटामिन ई टोकोफेरॉल से रिलेटेड है, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी, 1932 में इसकी खोज की थी। थायमिन में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन B1 होता है। ऑक्सीमोमीटर यंत्र से क्या मापा जाता है? तो पौधों की वृद्धि को मापा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है तो होता है भारी जल, जिसको हम क्या कहते हैं? D2O, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी का विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये किस वैज्ञानिक की कृति के द्वारा, मतलब या किसकी याद में मनाया जाता है? तो वो है CV रमन, ठीक है, CV रमन। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो वो होती हैं आंतें, ठीक है, टाइफाइड से मुख्य रूप से आंतें प्रभावित होती हैं, याद रखेंगे। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान महसूस होती है? तो वो है लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण ऐसा महसूस होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सभी को पता होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, सोडियम क्लोराइड। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो RNA के द्वारा होता है, इंपॉर्टेंट है। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण है वो कौन सा होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। कहते हैं ना समुद्र का पानी खारा क्यों होता है? वही है, सोडियम के कारण। उसमें क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो ये होता है सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट नाइट्रेट के साथ इसे रखा जाता है, ठीक है। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, सभी को पता होगा, CO2, इसी के द्वारा ही क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। जैविक सिस्टम यानी कि लिविंग सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया की जो प्रक्रिया तेज करने में जो उत्तरदायी पदार्थ होता है वो क्या होता है? एंजाइम होता है, ठीक है। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में एक नया पादप वर्ग बनता है, वो होता है लाइकेन, ठीक है। सिंदूर का रासायनिक नाम बताना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक है, सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरिक सल्फाइड। अगला है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो एमाइलेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पानी यानी कि H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये सह संयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक क्रियाशील हेलोजन क्या होता है? तो फ्लोरीन होता है, F2, जिसको बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, पारे यानी Hg से इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो निर्भर नहीं करती है, इसको याद रखेंगे।
प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो ये लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नामकरण की द्विनाम पद्धति में किसी जीवधारी को दो नामों से व्यक्त किया जाता है। जो दो नाम क्या होते हैं? तो जीन्स एवं स्पीसीज, यानी जो दो नाम रहते हैं वो पहला जो नाम दर्शाता है वो जीन्स को दर्शाता है और दूसरा उसकी स्पीसीज को दर्शाता है, यानी जाति को, ठीक है। नाम और जाति इसमें शामिल होते हैं। हरे टमाटर पकने पर लाल किस कारण से हो जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक से परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट या क्रोमोप्लास्ट याद रखेंगे। वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है, यह होता है बेंजोइक एसिड, ठीक है। खाद्य संरक्षण में जो बेंजोइक एसिड होता है वो खाद्य को कई दिनों तक सुरक्षित रखता है, उसको सड़ने से बचाता है, ठीक है। वो कौन सा होता है? बेंजोइक एसिड। अगला है, मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? वो होती है पिट्यूटरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, अंतःस्रावी की बात कर रहा है, ठीक है, पिट्यूटरी। पृथ्वी से निकटतम ऊंचाई पर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है? तो 83.7 मिनट, ठीक है। जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है, ठीक है, याद रखेंगे। एक वृत्ताकार वलय यानी कि सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वृत्त के केंद्र पर होगा, ठीक है, इसके केंद्र पर होता है। पैथोमीटर से हम क्या मापते हैं? तो इससे हम, ये पैथो नहीं होगा, ये फेदोमीटर है, ठीक है। फेदोमीटर याद रखेंगे, फेदोमीटर। इससे हम समुद्र की गहराई को मापते हैं, ठीक है। टाइट्रियम किसका समस्थानिक होता है या आइसोटोप है? तो एल्यूमिनियम का, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेफर तथा लेपिस लेलुजी किसके एस्क होते हैं? तो ये हाइड्रोजन के होते हैं, ठीक है। ये केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने लगाया था 1905 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसको हम बोल सकते हैं रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने, ठीक है। किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है? तो रक्त ओ वर्ग में, ठीक है। इसलिए हम ओ समूह को क्या कहते हैं? रक्तदाता, ठीक है। यानी कि ओ रक्त समूह किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, उसमें ए बी ये बाधा नहीं बनते, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता है, याद रखेंगे। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है, ठीक है। मेसान पाए जाते हैं तो अंतरिक्ष किरणों में, ठीक है, कॉस्मिक रेज जिसको बोलते हैं। क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है? किस कारण होता है ये? तो ये लैक्टिक अम्ल बनने के कारण ऐसा होता है, ठीक है। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलन यानी पॉलीमेस्टराइजेशन द्वारा किया जाता है? तो ये होता है इथिलीन के बहुलन से, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है? वायरस होता है। थैलीसीमिया एक अनुवांशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करती है? तो ये रुधिर को यानी ब्लड को प्रभावित करती है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताना है तो एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड, ठीक है, याद रखेंगे, एसिटिलीन सैलिसिलिक एसिड। और एक क्वेश्चन ये भी याद रखेंगे कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन, बहुत इंपॉर्टेंट और पॉपुलर क्वेश्चन है। पेनिसिलिन की खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखेंगे, ठीक है। समुद्री जल में धात्विक यानी मेटेलिक तथा अधात्विक नॉन मेटेलिक तत्व बहुतायत से पाए जाते हैं, तो सोडियम तथा आयोडीन। सोडियम एक धात्विक, आयोडीन एक नॉन मेटेलिक यानी कि अधात्विक, दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। एक्स किरणों और वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के वेग कैसे होते हैं? तो ये सभी कैसे होते हैं? इक्वल यानी कि बराबर होते हैं। टिटनेस का रोग किसके कारण होता है? तो ये जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बायोलॉजी से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको डिसीज से बहुत सारे क्वेश्चन देखने मिलेंगे बायोलॉजी में। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो वो होता है विटामिन के, ठीक है। विटामिन क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में कारीगर होता है विटामिन के, याद रखेंगे, रक्त का थक्का के लिए विटामिन के। भारत का परमाणु रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो ये कल्पक्कम में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है? तो ये होता है पेरिस्कोप से, ठीक है। पनडुब्बी क्या होता है? समुद्र के अंदर रहती है, लेकिन वो फिर भी ऊपर का दृश्य किसके द्वारा देख पाते हैं? वो पेरिस्कोप के द्वारा, ठीक है। ये सब परावर्तन के कारण होता है, ठीक है। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप का ऊपरी पाठ्यांक क्या कहलाता है? तो ये प्रंकुचन दाब कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर, याद रखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट।
हाइड्रोफोबिया के टीके के आविष्कारक कौन है? लुईस पास्चर, याद रखेंगे। हाइड्रोफोबिया मतलब कई प्रकार के होते हैं, जैसे पानी से डर लगना, ऊंचाई से डर लगना, इस टाइप के, उसको हम क्या कहते हैं? फोबिया कहते हैं। और हाइड्रोफोबिया के टीके के जो आविष्कार किए थे वो लुईस पास्चर ने किए थे, ठीक है। प्लांक नीतांक बताना है कि इसकी विमाएं वही हैं जो होती हैं किसकी? कोणीय संवेग की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फिजिक्स से। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो इसको हम तने से प्राप्त करते हैं, ठीक है, टर्मरिक। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन की संभावना है क्योंकि वहां का पर्यावरण जीवन के अनुकूल है? तो वो कौन सा है? मार्स, यानी कि मंगल ग्रह पर। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? वो है बुध, यानी कि मरकरी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है? तो वो है सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में होता है? तो ये रॉकेट में होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमाइलेज। मनुष्य में गुणसूत्र की द्विगुणित संख्या यानी कि कितनी होती है? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, ठीक है। उपार्जित प्रतिरक्षाहीनता यानी कि संलक्षण यानी एड्स किसके द्वारा संक्रमित होता है? तो ये होता है विषाणु के द्वारा, यानी कि वायरस के द्वारा एड्स होता है, याद रखेंगे, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? तो 120/80, ठीक है, याद रखेंगे। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह की बीमारी होने की संभावना होती है? तो अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज की गड़बड़ी से मधुमेह होने की संभावना होती है, जिसमें मीठा सख्त वर्जित माना जाता है, मीठा नहीं खाया जाता है, ठीक है, उस बीमारी में, याद रखेंगे। पूसा मोहित, पूसा अभिषेक, पूसा उर्मिल, पूसा मनहर एवं पूसा रंजना किस पुष्पीय पौधों की किस्में हैं? तो ये किसकी हैं? गुलाब की हैं, याद रखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन व्यापम क्या करता है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है पुष्पों से, जैसे पुंकेसर हो गया, पादप पुंकेसर से रिलेटेड हो गया, स्त्री केसर से हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो याद रखेंगे ये किसकी किस्में होती हैं? ये गुलाब की किस्में हैं, याद रखेंगे, ठीक है। वैसे ही अगला है कि ज्योत्सना, उर्मिल, गुलाल, शबनम एवं ओवेसी किस पुष्पीय लघु पौधे की नई किस्में हैं? तो ग्लेडियोलस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक द्वारा चिकित्सा की खोज किसने की थी? तो जोसेफ लिस्टर ने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीट पतंगों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो एंटेमोलॉजी, ठीक है, एंटेमोलॉजी कहते हैं। शहद के निर्माण में परिवर्तन होता है सुक्रोज का डेक्ट्रोज में, याद रखेंगे, सुक्रोज का डेक्ट्रोज में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है तो निम्न ताप और उसके अनुप्रयोग का, ठीक है। एथलीट फूड नामक रोग किसके द्वारा होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। फंगस यानी कवक के द्वारा यह होता है। केल्विन स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 310 केल्विन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विटामिन B6 यानी कि पैराडॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो ये रक्त क्षीणता, जिसको हम क्या कहते हैं? एनीमिया रोग कहते हैं, ठीक है। विटामिन B6 की कमी के कारण होता है एनीमिया यानी कि रक्त क्षीणता। अगला है, इलेक्ट्रॉन न्यूनता वाला परमाणु क्या कहलाता है? तो ये धन आयन कहलाता है, ठीक है, धन आयन। अगला है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो न्यूट्रॉनों की गति को कम करना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये दिया था सूत्र। E=mc² क्या कहलाता है? तो ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, मास एनर्जी रिलेशन कहलाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विद्युत परिपथों पर लगाया जाने वाला फ्यूज का तार किसका बना होता है? तो सीसा तथा टिन का बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्रों में गोताखोरों द्वारा वायु के स्थान पर किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने अपने पुत्र के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो सर विलियम्स हेनरी ब्रेग ने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रेग के साथ, कब? 1915 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है तो अग्नाशय यानी कि पेनक्रियाज में इंसुलिन होता है, ठीक है। ये और इंसुलिन क्या है? हार्मोन है, याद रखेंगे। जीना डाइट फिजिक्स से रिलेटेड है ये। सदैव किस अवस्था में होता है? तो उत्क्रमित अभिनीत अवस्था में होता है, उत्क्रम अभिनति अवस्था में होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पीत ज्वर यानी कि येलो फीवर किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो एडेज, ठीक है, एडेज के द्वारा होता है ये। पेस्चुरीकरण या पेस्चुराइजेशन की क्रिया में दूध को गर्म किया जाता है, इसको पेस्चुराइजेशन नहीं, एक्चुअली में इसको पास्चुराइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो गर्म किया जाता है तो ये 63 डिग्री सेल्सियस ताप पर
30 मिनट के लिए पास्चराइजेशन इसका किया जाता है। ठीक है। शीशा या पेंसिलें, लेड पेंसिल जिसको कहते हैं, शीशे का प्रतिशत कितना होता है शीशा पेंसिल में? तो कुछ भी नहीं होता है, इसमें 0% होता है। ठीक है। संवेग की विमाएँ बताना है, इंपॉर्टेंट है। तो संवेग की विमाएँ होती MLT इनवर्स, यानी कि MLT -1। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? तो तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल्स जिसको कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला है, केंचुआ में हृदय की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती हैं। ठीक है। और मानव हृदय में भी कितने 4 कक्षीय पाए जाते हैं? ठीक है। हृदय में 4 कक्षीय पूछा जाता है। रेबीज का इलाज किसने ढूंढा था? तो लुईस पास्चर ने इसका इलाज ढूंढा था। जेनर ने सर्वप्रथम किस रोग का टीका बनाया था? तो चेचक का। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेरी बेरी की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो विटामिन B1, जिसको हम क्या कहते हैं? थायमिन, इसकी कमी के कारण होता है। ठीक है। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ये संवेग का है, यानी कि मोमेंटम का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र का होना किस तथ्य की ओर संकेत करता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन के कभी ना समाप्त होने को यह संकेत करता है। ठीक है। डेमोग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनसंख्या का। लाल चींटियों से कौन सा अम्ल प्राप्त किया जाता है? तो इसके डंक में जो अम्ल होता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये वाला। रोल्ड गोल्ड में होता है तो 90% तांबा तथा 10% एल्यूमिनियम होता है, याद रखेंगे। डाउन विधि द्वारा सोडियम क्लोराइड में कौन सी गैस बनती है? तो क्लोरीन गैस बनती है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे आज के हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। मैं और भी साइंस के बहुत अच्छे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेकर आऊँगा इसके बाद भी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपके पास कोई भी डाउट रहता है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसी समस्या है, आपको ऐसा लगता है स्टडी से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में किस प्रकार की समस्या आ रही है, कौन सी वीडियो देना चाहिए, किस सब्जेक्ट की वीडियो बनाना है, आप बिल्कुल बता सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। धन्यवाद।